गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब वीडियो चैनल वीर सायन। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया एडिशन ऑफ हैलोजेंस। सो एडिशन ऑफ हैलोजेंस की जब हम बात कर रहे थे, हमने जो इससे प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बात की एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। साथ में लिख रहा हूं एरो लगा के सिंपल कार्बोक्टाइन। सिंपल कार्बोक्टाइन। सो एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास फैक्ट्स थे या जो एविडेंसेस थे उससे क्या निकल के आया, फर्स्ट वन तो ये हमने पता किया एक्सपेरिमेंटली जो एविडेंस थे, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से क्या निकल के आया, फर्स्ट वन ऑलवेज जो हमेशा एडिशन ऑफ हैलोजन होता है उसमें हमेशा जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो डाइहैलाइड्स का वो क्या होता है, ट्रांस प्रोडक्ट होता है। ऑलवेज गिव ट्रांस डाइहैलाइड, सॉरी दिस वन इज ट्रांस डाइहैलाइड्स। सेकंड रीअरेंजमेंट of intermediate carbocation not observed। सो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने पहले आपको सिंपल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन को समझाया, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ कि साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन के थ्रू। सिंपल कार्बोकेटाइन के थ्रू मैंने रिएक्शन को आपको समझाया, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली मेरे पास प्रोडक्ट आना चाहिए था वो जो थ्योरेटिकली कंसेप्ट मैंने वहाँ बताया वो उसको वहाँ पे कोरिलेट नहीं करता या उसको वहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। सो एक्सपेरिमेंटली एविडेंस क्या थे कि हमेशा ट्रांस डाइहैलाइड बनेगा और रीअरेंजमेंट ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ कार्बोकेटाइन वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ऑलवेज 1-2 प्रोडक्ट बनेगा। अब इन दोनों फैक्ट्स को क्लियर करने के लिए हमारे पास आता है साइक्लिक हैलोनियम आयन मैकेनिज्म, जो हमने अभी डिस्कस करना है। साइक्लिक हैलोनियम आयन मैकेनिज्म। अगर मैं सिंपल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन को परफॉर्म कराता हूं तो आप इन दोनों पॉसिबिलिटी को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये दोनों पॉसिबिलिटी ऑब्जर्व नहीं की गई। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस में ये दोनों पॉसिबिलिटी ऑब्जर्व नहीं की गई। इन दोनों पॉसिबिलिटी को अगर आपको प्रूव करना है थ्योरेटिकली मैकेनिज्म के थ्रू तो आप सिंपल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म का वहाँ पे उसका सपोर्ट आपको नहीं लेना है। आपको क्या करना है, साइक्लिक हैलोनियम आयन मैकेनिज्म का सपोर्ट वहाँ पे आपको लेना है। सेम पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा अल्कीन क्या करेगा, सबसे पहले ब्रोमीन के साथ वहां पे क्या बनेगा, पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स के बाद यहां पे बनता है मेरे पास यहां पे बनता है साइक्लिक ब्रोमीन की मैं बात कर रहा हूं तो साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन मेरे पास एक्चुअल में ये बनता है। हम सिंपल कार्बोकेटाइन वहां पे नहीं बनेगा जो मैंने इससे पहले आपको बताया है, यहां पे साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनता है। साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन यहां पे हमेशा आपका बनेगा। आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या आप इसको दूसरा भी एक और बुक में भी दिखाया गया है। उसमें क्या किया गया कि मेरे पास जैसे यहाँ पे इथाइलिन को मैं Br के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, ये इधर Br नेगेटिव यहाँ से बाहर, तो उसके बाद क्या दिखाया गया है, CH2 इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे Br की इसके साथ यहाँ पे इस तरह से दिखाई गई है। एक्चुअल में वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या कर रहा है वहां पे, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आप एडिशन ऑफ हैलोजेंस की बात करोगे एल्कीन के साथ, आपको हमेशा साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनाना है। ये साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनता है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो Br नेगेटिव आयन है, इसकी क्या जो फ्रंट साइड है, जो यहाँ पे फ्रंट साइड है, सॉरी दिस वन इज फ्रंट साइड है, वो क्या है, ब्लॉक है। इसको जो फ्रंट साइड का यहाँ पे ब्लॉक्ड है, और जब फ्रंट साइड ब्लॉक है तो ब्रोमीन के पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो रिंग को सिर्फ अपोजिट साइड से ही ओपन कर सकता है। जिस साइड ब्रोमीन मॉलिक्यूल उसको साइक्लिक उसके साथ मॉलिक्यूल बनाया है, साइक्लिक उसको कवर किया गया है, वो उस साइड से उसको ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस साइड ब्रोमीन ऑलरेडी वहाँ पे बैठा है। तो सिर्फ ब्रोमीन के पास एक ही पॉसिबिलिटी है, उसको वो बैक साइड से ओपन करेगा, और जब उसको बैक साइड से ओपन करेगा तब उसमें प्रोडक्ट बनेगा, एक Br यहाँ पे और एक Br यहाँ पे, दिस वन इज 1,2 डाइब्रोमो हैलाइड्स। उसको वो ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसका फ्रंट साइड है वो ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से कंप्लीटली ब्लॉक्ड है, उसको वो सिर्फ नीचे से ही ओपन कर सकता है। साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन जो ओपन होगा वो हमेशा बैक साइड से ओपन होगा, तभी वहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। सॉरी यहाँ पे 1,2 के साथ साथ मैं मेंशन कर रहा हूँ ट्रांस, तभी यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। हम दूसरा और एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पे कि किस तरह से जो हम बात कर रहे हैं कि ट्रांस प्रोडक्ट ही क्यों बनता है हमेशा, सिस प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता। और सेकंड पॉसिबिलिटी इस केस में, क्योंकि ब्रोमीन ने उसको फ्रंट साइड से कवर कर लिया, Br नेगेटिव उसको इस साइड से ओपन करेगा, Br नेगेटिव यहाँ से इस साइड से उसको ओपन करेगा। यहाँ पे तो मॉलिक्यूल मैंने सिमेट्रिकल यूज किया है, तो आप किसी भी साइड से ओपन कर लेना। इवन जब मॉलिक्यूल दूसरा होगा, किसी दूसरी तरह का मॉलिक्यूल होगा, तब भी आप अगर आपको ब्रोमीन उसको ओपन कर रहे हो, आप किसी भी साइड से अटैक करोगे तो जो बनना आपका 1,2 डाई हैलाइड चाहिए, 1,2 डाई ब्रोमाइड ही बने। हम डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। अब यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे डिस्कार्ड हो गई कि यहाँ पे हमेशा ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, ये इसने कवर कर दिया। सेकंड भी क्या है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकटाइन नॉट ऑब्जर्व्ड, इसमें कहीं पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओपन और सिंपल कार्बोकटाइन नहीं बन रहा, यहाँ पे साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बन रहा है, नॉट सिंपल कार्बोकटाइन। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मैं आपके साथ दूसरे जो और क्या कहते हैं, दूसरे जो एग्जाम्पल है वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, फिर आपको जल्दी कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो मैं दूसरा एग्जांपल एक यहाँ पे लेके चलता हूँ, मैं लिख देता हूँ ऊपर साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है, ब्रोमीन के साथ सेम वही रिएक्शन करेंगे तो बनेगा क्या, Br नेगेटिव निकलेगा, इस एरो को थोड़ा सा, CH3 CH2 CH CH2 Br पॉजिटिव। अब जो ब्रोमाइड आयन है उसको क्या करेगा, वो इस साइड से ओपन करेगा। और अगर ये ब्रोमाइड आयन इसको, ये तो क्या था फर्स्ट, अगर ये इसको दूसरे साइड से ओपन करता है, सपोज करो इसको इस साइड से ओपन करता है, दिस वन इज सेकंड। सो फर्स्ट में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH CH2 CH2 Br Br, सॉरी दिस वन इज CH,
और सेकंड में क्या प्रोडक्ट बनेगा, जो मैंने इससे रेड कलर से उसको शो किया है, CH3 CH2, दिस वन इज CH2 CH2 CH Br CH2 Br। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो दोनों में क्या है, 1,2 डाई ब्रोमीन, ऊपर नीचे उसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन ट्रांस होना चाहिए। ऊपर नीचे है, एक ऊपर एक नीचे है, दैट्स गुड। CH में ऊपर है, CH2 में नीचे है, CH में नीचे है, CH2 में ऊपर, दैट्स नॉट प्रॉब्लम। लेकिन होना चाहिए ट्रांस। होना कैसा चाहिए, ट्रांस। सो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि अगर साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन कहीं पे बन रहा है तो आप उसको किस साइड से ओपन करना है, आपको उसे किस साइड से ओपन करना है। आप किसी भी साइड से ओपन करें, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, वहां पे कोई दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको किस साइड से उसको ओपन करना है। सो 1,2 डाई हैलाइड का जो आपका साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म के थ्रू होता है, हम इसमें और कोई दूसरे एग्जाम्पल भी मैं देखता हूँ, हम डिस्कस करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ जो बुक में भी दिया गया है और जो मैंने इससे पहले सिंपल कार्बोकेटायन के केसेस में उसको डिस्कस किया था। सेम साइक्लोहेक्सीन है मेरे पास, Br2 के साथ मैंने रिएक्शन की, ब्रोमाइड आयन निकलेगा, बनेगा क्या, साइक्लिक हेलोनियम आयन। अब ब्रोमाइड आयन इसको क्या करेगा, इस साइड से ओपन कर लेगा। लेकिन सिंपल कार्बोकेटायन के केसेस में क्या था कि वहां पे तो सिंपल कार्बोकेटायन बन रहा है और सिंपल कार्बोकेटायन इज प्लेनर होने की वजह से उसकी अबोव बिलो दोनों साइड ओपन है, वो किसी भी साइड से अटैक कर सकता है और सिस के साथ साथ ट्रांस प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन एक्चुअल में बनता ट्रांस प्रोडक्ट है एक्सपेरिमेंटली। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दिस वन इज BrH 1,2 ट्रांस 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोएल्केन। इसका पूरा नाम क्या होगा, 1,2 ट्रांस 1,2 डाई ब्रोमो साइक्लोएल्केन यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप एडिशन ऑफ हैलोजेंस की हम बात करेंगे तो हमेशा वहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो बुक में दिए गए हैं, ताकि आपको एग्जाम के टाइम कन्फ्यूजन ना हो। अगर मेरे पास ट्रांसब्यूटोइन है, उस केस में मेजर प्रोडक्ट बनता है जनरली। अगर मेरे पास ट्रांस 1,2 ब्यूटीन है, इस भी हम डिस्कस करेंगे, पहले मैं ट्रांस डिस्कस कर लेता हूं। इसको मैंने ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया, ट्रांस की मैं बात कर रहा हूं। ओके, सो इसको आप कैसे भी दिखा सकते हो, ये अपर साइड है तो मैं इसको अबव दिखा दूंगा, ये भी अबव द प्लेन है तो अबव, ये बिलो है। वैसे एक्चुअल में मॉलिक्यूल क्या है, किस तरह से है, मैं आपको इसका एक्चुअल अरेंजमेंट दिखाता हूँ। जो एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल है ये इस तरह से है, ये इस तरह से है। ये CH3 यहाँ पे इस साइड है और ये साइड है हाइड्रोजन है, मीन्स हाइड्रोजन के बैक साइड है, और हाइड्रोजन बैक साइड है तो ऑब्वियस है बिलो द प्लेन रहेगा। सेम दिस वन इज ऑल्सो बिलो द प्लेन एंड दिस वन इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। मैं इसको मेंशन भी कर रहा हूँ, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड दिस वन इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। दिस वन इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। सबसे पहले तो वही साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा, Br पॉजिटिव। उसके बाद ये हाइड्रोजन CH3
हाइड्रोजन CH3, दिस वन इज ट्रांस 2 ब्यूटीन। उसके बाद मेरे पास क्या है, Br नेगेटिव। Br नेगेटिव इसको क्या करेगा, यहां से ओपन करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मेरे पास बनेगा क्या, मेरे पास बनेगा CH3 हाइड्रोजन और मैं इसको, जब आप अबोव बिलो अगर आप कहीं पे दिखा रहे हो तो आप उसको कहाँ पे लिख रहे हो ये मैटर नहीं करता। जैसे मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, CH3 को मैंने यहाँ पे कर दिया, पहले वो ऊपरली साइड था, लेकिन जो अपने डॉटेड और ये सॉलिड वेज दिखाया गया है इससे क्लियर है कि ये अबोव है या बिलो है। मैंने सिर्फ वो इसलिए किया है कि मैं जो ब्रोमीन है उसकी ट्रांसपोजिशन को ईजिली दिखा सकूं। हाइड्रोजन एंड दिस वन इज CH3। अब ये क्या, मीजो कंपाउंड है। मीजो कंपाउंड क्या होता है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे इक्वल साइड पे आपको डिफरेंट ग्रुप मिलेंगे, ब्रोमीन, मिथाइल, हाइड्रोजन। सो आप इसको अगर लिखना चाहो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3 H Br एंड दिस वन इज Br। क्योंकि जब आप इसको यहाँ से ऑब्जर्व करोगे, ये मैंने आपको दिखाया गया है, इसके लिए आप जो हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री का लेक्चर है वो देख सकते हो कि इसको यहाँ पे कैसे कन्वर्ट किया। तो ट्रांस ब्यूटीन हमेशा मीजो देगा और सिस ब्यूटीन के केस में हमेशा मेरे पास रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। मीन्स इक्वल होता है, वहाँ पे जितना ट्रांस बनता है उतना ही दूसरा भी बनता है। मीन्स ट्रांस की उसमें रेसिमिक मिक्सचर बनता है, 50-50 बनता है, 50% डेक्स्ट्रो होता है और 50% वहाँ पे लिवो होता है। सो ये क्लियर हो गया, ट्रांस 2 ब्यूटीन हमेशा मीजो देगा। तो दिस वन मैं इसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, मीजो कंपाउंड, दिस वन इज मीजो आल्सो। यहाँ पे क्या सिमेट्री, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम सिस की बात कर लेते हैं। सिस में मैं थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, मैं वही चेंज कर लेता हूँ जो यहाँ पे चेंज करना है। सिस हाइड्रोजन CH3 हाइड्रोजन CH3, सेम वही चेंज कर लेते हैं, सिर्फ ये दो ही चेंज करने हैं, CH3 और यहाँ पे क्या आएगा हाइड्रोजन। जब ब्रोमाइड आयन इसको यहाँ से ओपन कर रहा है तो उस केस में क्या बनेगा, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन CH3 एंड हेयर इज ब्रोमीन एंड हेयर इज आल्सो ब्रोमीन हाइड्रोजन CH3 प्लस, और अगर ब्रोमीन इसको इस साइड से ओपन कर रहा है तब उस केस में क्या बनेगा, यहाँ पे क्या आएगा ब्रोमीन हाइड्रोजन CH3
ये ब्रोमीन, इधर CH3 हाइड्रोजन। सो इसको तो हम लिख सकते हैं CH3 एक दूसरे के क्या हैं, सेम साइड, हाइड्रोजन BrH, और ये होगा यहाँ पे और ये दोनों एक दूसरे के क्या, मिरर इमेज है। नो सॉरी, एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल है, नॉट मिरर इमेज। नहीं, यस दीज आर सुपर, एक दूसरे की क्या मिरर इमेज है। एक दूसरे की क्या, मिरर इमेज मीन्स जितना, अगर ये डेक्स्ट्रो है देन दिस वन इज लीवो। सो बोथ ऑफ दीज आर प्लस माइनस, दिस वन इज 2 3 डाइब्रोमोब्यूटेन, हम इनको यहाँ पे कह सकते हैं। तो दूसरे केस में था वहाँ पे आपका हमारे पास मीजो बना था और यहाँ पे आपके पास रेसिमिक मिक्सचर बनता है, 50% डेक्स्ट्रो बनेगा, 50% लियो बनेगा। सिस 2 ब्यूटीन हमेशा रेसिमिक मिक्सचर देगा, रेसिमिक प्रोडक्ट देगा, और जो आपके पास ट्रांस 2 ब्यूटीन होगा उस केस में आपके पास मीजो बनेगा। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप एडिशन ऑफ हैलोजेंस को स्टडी कर रहे हो तो आपके पास हमेशा वहाँ पे साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन, क्लोरीन, डिपेंडिंग अपॉन द हैलोजन, साइक्लिक हेलोनियम आयन के पास आपके पास वहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स साइक्लिक हेलोनियम आयन वहाँ पे आपका मैकेनिज्म रहेगा। यहाँ आपके पास 2 प्रोडक्ट बने हैं यहाँ पे, इनको इसमें कैसे कन्वर्ट करना है फिशर वेज से फ्लाइंग वेज फार्मूला में, फिशर वेज से आपको फ्लाइंग वेज फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप जो स्टीरियोकेमिस्ट्री के जो वीडियो लेक्चर है उनको देखना, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।